किसान साथियों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शंकरलाल कीचड़ और मैं आपको बता दूं कि मैं गांव रामगढ़ तहसील लोहार डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ का रहने वाला हूं और आज आपको दिखाने जा रहे हैं एक पूरे विश्व की बहुत ही प्रसिद्ध जो गाय की नस्ल है थारपारकर जिसे बोला गया है। थार को पार करने के बाद यानी पूरे राजस्थान को अपन क्रॉस करके बीकानेर जैसलमेर को क्रॉस करके जब आगे अपन बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाते हैं और उस क्षेत्र की जो ब्रीड है उसे कहा गया है थारपारकर और इसके काफ़ी अन्य लोकल भाषाओं में उपनाम भी हैं के नाम से भी जाना जाता है। थार सुंदरी के नाम से भी इस नस्ल को बोला गया है क्योंकि थार यानी रेगिस्तान में यदि कोई गाय की सबसे सुंदर नस्ल है तो है थारपारकर। ये थारपारकर इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है, इस पे यदि अपन थोड़ा सा पहले चर्चा करें क्योंकि ये बहुत ही एक रोचक विषय है। थारपारकर जो नस्ल की गाय है ये सबसे गायों में सबसे हार्डी और मजबूत गाय है। बीमारियां रोग इसके अंदर बहुत कम होते हैं, इसमें रेसिस्टेंट पावर जो है वो ज़्यादा है। दूसरा इसकी ये एक खासियत ये भी है कि इस गाय को यदि अच्छा चारा और दाना एक जगह पे नहीं भी मिलता है तो डेली 10 से 15 किलोमीटर की घुमाई करके भी ये गाय अपना पेट है वो आसानी से भर लेती है। जैसा कि राजस्थान का जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर का जो क्षेत्र है चारे के लिए वहाँ पे बहुत कम संसाधन है तो ये गायें भेड़ और बकरियों की तरह 15 से 20 किलोमीटर दूर एरिया में जा करके अपना खान पान करती है। तो ये इतनी हार्डी और मजबूत नस्ल है। यदि अपन बात करते हैं इसकी थारपारकर ब्रीड की सबसे प्रमुख विशेषताओं की तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे अच्छा जो इसका एक कैरेक्टर होता है गल कंबल जिसे ड्वेल्प बोलते हैं। तो गल कंबल इसकी सबसे गायों में सबसे बड़ी और भारी गल कंबल होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी गर्दन के नीचे 1 फीट लंबी आराम से गल कंबल है और पूरे इसकी यानी पूरे मुंह के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और पूंछ तक का जो भाग है बिल्कुल पूरे जैसे नाभि भी इसमें दिखाई देगी यानी पूरे शरीर के अंदर नीचे की तरफ है। बाकी गल कंबल इसकी गायों में सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। दूसरा जो अपने देसी गायों का कैरेक्टर है हम्प जिसे कहते हैं कुबड़, तो हम्प भी इसके अंदर अच्छा हम्प होता है। ये मेल एनिमल है तो मेल के अंदर हम्प थोड़ा डोमिनेट होता है और फीमेल एनिमल जो होती है गाय जो होती है उसमें मेल की तुलना में थोड़ा सा हम्प छोटा होता है। तीसरी जो इसकी खासियत है जैसा कि अपन देख सकते हैं इसका जो माथा है फोरहेड जिसे अपन कहते हैं, इसका माथा आगे से उभरा हुआ बड़ा और बहुत ही अच्छा देखने में सुंदर होता है। इसका मुंह भी काफ़ी सुंदर होता है। ज़्यादा मुंह की इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा नहीं होती, एक मीडियम लंबाई का इसका मुंह होता है। और जो सबसे एक इसकी अलग ही इसकी एक देन है कि जब सर्दी का समय आता है, जब बरसात का सीज़न आता है यानी जब मौसम ठंडा होता है तो उस समय इस ब्रीड का कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाता है और जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जितना ज़्यादा गर्मी होता है उस समय इस ब्रीड का कैरेक्टर है जो कलर है वो लाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। ये बुल है तो बुल का थोड़ा सा कलर डोमिनेंट रहता है, थोड़ा बुल का कलर है वो गाय की कंपेरिजन में ज़्यादा डार्क होता है। अब आपको मैं हमारे इस पर्टिकुलर बुल के बारे में थोड़ी जानकारी दूँ, आपको बताऊं तो ये बुल हमारा नंदी नाम है इसका और इसका यदि अपन डेट ऑफ बर्थ की इसकी बात करें तो 18 दिसंबर 2019 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। यानी अभी इसे कह सकते हैं कि 2 साल और 3 महीने के करीब इसकी एज हुई है। और इसका टैग नंबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, LRS चांदन 3709 टैग नंबर है। LRS चांदन क्योंकि ये LRS चांदन जैसलमेर से लाया हुआ बुल है। इसकी माँ थी LRS चांदन 837 नंबर गाय जो थी उसका दूध उत्पादन था 17 लीटर पर डे का था और 3200 लीटर पर लैक्टेशन का था। और इसका जो फादर था यानी जो डैम था शायर का नाम पूरे इंडिया का जो फेमस शायर है थारपारकर का LRS चांदन 3132 नाम से जो बुल था जिसकी पेडिग्री का रिकॉर्ड 5400 लीटर यानी 5400 लीटर पर लैक्टेशन था और पर डे यील्ड उसकी मांग की थी 25.5 लीटर यानी एक दिन में 25.5 लीटर एक दिन का दूध था। और पूरे ब्यांत की यदि अपन बात करते हैं तो पूरे ब्यांत में 5400 लीटर
1 साल का उसका एक लैक्टेशन का दूध उत्पादन था। यानी इतना शानदार प्रोडक्शन वाला बुल था और उसी का ये बच्चा है। और यदि अपन कैरेक्टर वाइज देखें तो ये अपनी माँ की बजाय अपने फादर पे यानी बुल पे सारा का सारा इसका कलर पैटर्न, इसका बिल्कुल पूरा का पूरा कैरेक्टर है। और अभी ये 2 साल, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 2 साल और 2 महीने का हुआ है। तो जब ये पूरा एज में आएगा, लगभग 3 साढ़े 3 साल का होगा, तो एक बहुत ही अच्छा बुल बन जाएगा। और इतना हार पार कर एक इतनी सीधी और शांत नस्ल है, जैसे कि आप देखेंगे में घोड़े की तरह इसके पैर यदि देखेंगे, नंदी पग जैसे आप देखते हैं कि 3 पैरों पे भी ये आसानी से खड़ा हो जाता है। जैसे अपन घोड़े को देखते हैं, घोड़े के पैरों में अपन खुजली करते हैं, नीचे से सफाई करते हैं, तो इस तरह से यानी चारों पैरों में किसी भी पैर को आप इसको आराम से उठा सकते हैं। बच्चे बड़े सब इसके पैरों में आराम से बैठ सकते हैं। ये जैसा आप देख सकते हैं, आगे का पैर उठाओ, पीछे का पैर उठाओ, यानी इतना शानदार नंदी आपने कहीं नहीं देखा होगा जितना आप इस नंदी को देख रहे हैं। आज से नहीं, डे फर्स्ट से ये इस नंदी को हम 8 महीने की एज पे यहाँ जैसलमेर से यहाँ लेके आए थे, तब से लेकर के आज तक इसकी डेली इसका नहलाना, इसको नहलाया जाता है, खुरेरा किया जाता है। दिन में 1 बार इसके पूरे शरीर की मसाज की जाती है, नहलाया जाता है। और डेली इसे 4 से 5 किलोमीटर है वो इसकी वॉकिंग करवाई जाती है, रनिंग करवाई जाती है, घुमाया जाता है और थोड़ा दौड़ाया भी जाता है, जिससे स्वास्थ्य है वो पशुओं का अच्छा बना रहता है। और चारे में भी यहाँ घर पे भी इसको जो चारा है, दाना है, पानी है, सब कुछ होता है। और जब घुमाई पे लेकर जाते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत कोई पेड़ों की पत्तियाँ या इस तरह से हरा चारा भी इसको मिलता है, जिसकी वजह से इसकी शाइनिंग, इसकी बॉडी का जो साइज है, सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से हैं। और यदि अपन बात करते हैं टेस्टिकल की, तो टेस्टिकल भी इस साइड से, टेस्टिकल भी जैसे अपन गाय के अडर पे आराम से हाथ से अपन टच करते हैं, उस तरह से टेस्टिकल को भी अपन अच्छी तरह से पकड़ के और देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे और शानदार, क्योंकि अभी तक इसकी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं हुई है और काफ़ी अच्छे टेस्टिकल है। बहुत ही शानदार एक बुल है ये, जो एक बुल के अंदर मेन बुल में जो कैरेक्टर होने चाहिए, सब तरह से इस बुल के अंदर काफ़ी शानदार नंदी ये है। और आगे जाके भविष्य में बहुत अच्छा तैयार होने वाला है। हाँ साथियों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम हमारे फार्म के अलावा आज घर की एक पर्सनल पशुओं की वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें नंदी के बाद में हमारे पास मुर्रा नस्ल की भैंसें, जो हरियाणा का जिसे खजाना कहते हैं या जिसे दूध की खान के नाम से जाना जाता है, या एक लोकल कहावत है, जिसके पास मुर्रा उसका ऊंचा तुर्रा, मतलब कि जिसके पास मुर्रा भैंसें हैं उसकी अपने आप में एक अनोखी शान है। तो इसके साथ ही जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, हमारे पास 3 अलग अलग छोटी से लेकर के बड़ी तक मुर्रा नस्ल की क्वालिटी की भैंसें हैं। ये आप जो देख रहे हो अभी, इसकी एज है वो 3 साल हुई है। और 3 साल की एज में अभी ये 6 महीने की गाभिन है, बच्चा देने वाली है, प्रेग्नेंट है। और इतनी शांत स्वभाव की, इतनी अच्छी और इतनी सुंदर, पहली बार ये ब्याएगी। और बहुत ही बढ़िया हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो हेल्थ में भी काफ़ी अच्छी है। इसके यदि अपन बॉडी वेट की बात करते हैं तो ये तकरीबन 4 क्विंटल इसका भी वजन होगा 3 साल की एज में। और यदि इसको पीछे से अभी से इसकी यदि थनों का स्ट्रक्चर है, इसकी अडर की साइज़ पे यदि फ्यूचर में अपन देखेंगे कि किस तरह से बनेगा, तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसके थनों की लंबाई अभी करीबन 1.5 से 2 इंच के करीब है। और जो अडर की इसकी शेप अभी से बननी शुरू हुई है, क्योंकि अभी तो इसके ब्याने में 4.5 महीने बाकी है। तो इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा इसका अडर बनेगा और अच्छा इसका दूध रहेगा। इसकी पेरेंट्स की क्वालिटी के बारे में यदि मैं थोड़ा बताऊँ तो इसकी जो माँ थी वो हमारे घर की ही भैंस थी। और उसके फर्स्ट टाइम में 16.5 लीटर दूध था। और सेकंड टाइम की ये बेटी है। थर्ड टाइम में आज से 3 साल पहले उसको सेल कर दिया था 1,30,000 रुपये की कीमत में। और इसकी जो नानी थी उसको आज से 8 साल पहले 1 लाख रुपये की कीमत में सेल किया था। उस टाइम भैंसें हैं वो जनरली 30, 40, 50 हज़ार रुपये की कीमत में बिकती थी। और इसका ये M29 बुल की बेटी है खुद। और युवराज बुल जो है हरियाणा का, उस बुल से अभी इस बार प्रेग्नेंट है। इसके बाद एक इससे छोटी कटड़ी है, इसकी उम्र अभी लगभग 20 से 21 महीने के करीब हुई है। और इसको भी यदि अपन देखते हैं
तो बहुत ही शानदार इसके जो हॉर्न का साइज है, जो खुंडी जिसे अपन कहते हैं, सींग है, बिल्कुल मुर्रा पैटर्न के अंदर है। और इसका भी रिकॉर्ड है इसकी माँ का, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इसकी माँ का। फर्स्ट टाइम में लगभग राउंड फिगर 17 लीटर दूध था और सेकंड टाइम में 18 प्लस इसकी माँ ने भी क्रॉस किया था। अभी लगभग 1 महीने की प्रेग्नेंट है। इसके बाद जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, और ये जो पहले वाली जो थी हीफर, जो अभी आगे बच्चा देने वाली है, इसके बाद जो थर्ड मुर्रा भैंस है जो सबसे बड़ी है, ये फर्स्ट बार ब्याह चुकी है, 1 बार ब्याह चुकी है और अभी दूसरी बार ये भी 5 महीने के करीब गाभिन है। अभी अब आगे इसका 5 महीना ब्याने को और बाकी है। इस यदि भैंस की हाइट की बात अपन करते हैं तो इसकी हाइट 5 फीट हाइट